नमस्ते, प्रणाम, वेलकम बैक टू मनी मिश्रा ब्लॉग्स। मनी मिश्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है और थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। पिछले जितने भी ब्लॉग हैं उसमें लाइक भी बहुत अच्छे आए हैं और व्यूज़ भी बहुत अच्छा आया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहिए और मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अब कंटिन्यूअसली ब्लॉग बनाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया और मैंने फिर छोड़ दिया। तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया कीजिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। और आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के 4 बजे कर रही हूँ। बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी में वो लगे हुए हैं और मैं भी अपने घर के कामकाज की तैयारी में लगी हुई हूँ। और ये देखिए धूप कितनी तेज़ है, जैसे लग रहा है कि धूप बस मेरे घर में घुसना है। और स्कूल से आते ही मैंने मशीन लगा दिया था कपड़ों का, और ये मेरे हैंड वॉश वाले कपड़े हैं जिनको मैं हाथ से धोऊंगी। और इसके अलावा मतलब काम की कमी नहीं है और स्कूल जाते समय तो मैं बस निकल जाती हूँ। और ये बर्तन मैं सुबह सब कुछ क्लीन करके गई थी, फिर भी इतना बर्तन हो गया है। तो यदि आप काम वाली भी रखते हो तो आपको बर्तन कलेक्ट करना, खाने को निकालना, दीदी ये कर दो, दीदी कर दो, दीदी ये कर दो, ये मतलब ये भी एक जद्दोजहद होती है कि सारा बर्तन खाली करो, उसको एक एक बर्तन समेट को दो। तो ये काम रहता है यदि आपने हाउस हेल्प भी रखा है तो अभी बस थोड़े से चावल बच गए हैं और आज चावल बनाया था मेरे बच्चों ने और उन्होंने बर्तन में बनाया था चावल, क्योंकि पापा उनके घर में थे। तो आज मैंने चावल बना के मैं गई नहीं थी कि गर्मा गर्म बना देंगे पापा, लेकिन पापा के ऑफिस से इतना काम बिज़ी हो गए कि जब ये बच्चे स्कूल से आए तो चावल नहीं बना था। और मेरा छोटा वाला बेटा कुछ भी मन से नहीं खाता है सिवाय चावल के, तो आज दोनों बच्चों ने चावल मिल के बनाया था। और जिसकी वजह से उनको बर्तन में पता नहीं कि चावल कैसे बनाते हैं, वो बनाते भी हैं तो कुकर में बनाते हैं, तो थोड़ा सा चावल जल गया था नीचे से, पर उन्होंने बना लिया था। और मैंने ये पूछना मैं भूल गई हूँ कि मतलब किसने चावल का जो पानी होता है वो किसने निकाला था, पापा ने या इन्होंने निकाला था। बच्चे बड़े हो गए हैं और अब रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, ये खुशी की बात है। और ये देखिए अभी मैं लगी हुई हूँ, सुबह के जो बर्तन मैं मांज के गई थी वो इस टब में रखा हुआ है तो उसको मैं लगा रही हूँ। बर्तन मांजना ही काम नहीं होता है, बर्तन को समेटना, बर्तन को लगाना, गैस का स्लैब साफ़ करना, जो आपका चावल दाल जितने भी आपका कूड़ा करकट है उसको साफ़ करना, ये सब काम होता है। कहने के लिए काम क्या है, खाना ही तो बनाना है, पर एक खाने के चक्कर में कितना काम है, कितना काम है, कितना काम है कि क्या बताइए। मतलब जैसे सीरियल्स में जो हीरोइन होती है, क्या क्या क्या, वैसे ही काम की कमी नहीं है, कितना कितना काम है। पर ये काम ही हमारी शोभा है, यही हमारी पहचान है। और ऐसा नहीं कि किचन ही हमारा पहचान है, आज की लड़कियां मंगल ग्रह पे और मतलब सारे ग्रहों पे जाने के लिए तैयार हैं, किसी चीज़ में कमी नहीं है। पर ये जो किचन का जो जगह है ना, वो कोई लेना नहीं चाहता है। इक्वालिटी की तो लड़ाई हो रही है, मतलब मैं हूँ, पर मुझे लगता है लड़कियाँ मतलब हर जगह इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं, पर ये किचन में कोई उनसे इक्वालिटी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है कि हम भी कर सकते हैं। बल्कि ये एक घर का एक ऐसा कोना है जहाँ की चाबी औरतों के हाथ में है, चाहे वो औरत सास है, चाहे ननद है, चाहे बहन है, वो औरत के हाथ में है। इस जगह पे ये कोई नहीं आना चाहता है। भले होटल में शेफ़ का काम कर लेंगे पर घर में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, पर कोई बात नहीं, हमें तो करना है। और ये किचन क्लीन करने के बाद, कपड़ों को धोने के बाद, और कपड़ों को धोते समय अपने हस्बैंड के पॉकेट से 20 रुपये मिले, 20 रुपये। ये आजकल पैसे तो कोई रखता है नहीं, सब गूगल पे का ज़माना है। पहले कोई पैसा देता तो लगता था कि चलो पैसे मतलब आए हैं, हाथ में पैसे रखना लगता था कि पैसे हैं आपके पास। पर आजकल क्या है, आजकल गूगल पे में पता नहीं, वो ऐसा नहीं कि भंवरे ने खिलाया फूल, अब फूल को ले गया राजकुमार। पता नहीं कब टुन 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 करता हुआ पैसा कब उड़ जाता है, कब आता है, कब जाता है, कुछ पता नहीं लगता है।
तो इसी तरह अब सुखा रही हूँ कपड़ों को। कपड़ों का पानी जब मशीन में से निकल जाता है तो इतनी कड़ी धूप में तो वो 2 मिनट में सूख जाएगा और मैं कपड़े को डाल रही हूँ। तो नवरात्रि आप लोगों का कैसा जा रहा है मुझे बताइएगा। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कितना भी कुछ बोल दूँ पर आप लोग मुझे कुछ बताओगे नहीं, ये मुझे पूरा यकीन है। पर मैं भी थित्थर हूँ। हमारे मिथिला में बोलते हैं थित्थर। थित्थर मतलब बहुत जिद्दी, जिद्दी का सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं आपसे पूछती रहूँगी, आप जवाब दे न दे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन अपना टाइम आएगा जब आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा लाइक और प्यार देंगे और इसी तरह मेरी बातों पे थोड़ा गौर फरमाएंगे। पर कोई बात नहीं। तो ये अपने घर के काम को करने के बाद अब मेरी क्लास है, एनटीटी की मेरी क्लास है। मैं एनटीटी कर रही हूँ। मैंने मॉन्टेसरी ट्रेनिंग किया था, पर जिस स्कूल में मैं अब काम कर रही हूँ वो चाहते हैं कि मैं एनटीटी की ट्रेनिंग लूँ, तो मैं वो ट्रेनिंग भी ले रही हूँ और साथ साथ कुछ और चीज़ों में इंडल्ज हूँ, जैसे भी ब्लॉगिंग योग या कुछ भी हो गया। तो ये देखिए कपड़े 2 दिन के कपड़े हैं ये। ऐसे लग रहा है कि धोबी घाट मैंने खोला है। क्या करें, कपड़े इतने हो जाते हैं, सुबह के कपड़े, शाम के कपड़े, ऑफिस के कपड़े, स्कूल के कपड़े, दुनिया भर के कपड़े हो जाते हैं। और इन्हीं कपड़ों को बस सुखा रही हूँ और सुखाने के बाद थोड़ी सी घर की भी साफ़ सफाई करूँगी। सुबह मैं करके जाती हूँ, पर सुबह में ऐसा हो जाता है कि मतलब बस कर लिया निकल गए, मतलब किसी तरह काम चलाओ काम कर लिया। और ये देखिए धूप, ये मेरे बच्चों के रूम में धूप बेड पे आ रही है। और ये देखिए शाम का समय हो गया है, पूजा, बच्चे आ रहे हैं खेल के, और बच्चे शाम को नीचे खेलने निकल जाते हैं। और अच्छी बात है, खेलने जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। जब हम छोटे थे तो मुझे याद है कि हम 3 महीने के लिए गाँव जाते थे और इस आंगन से उस आंगन, उस भाभी, उस चाची, उस दादी के पास बैठते थे। मुझे तो लोगों से बात करने में बहुत ही आनंद आता है। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मुझे बात करने का कितना शौक़ है। और जब मैं अपनी सहेलियों के घर जाती थी तो मैं अपनी सहेलियों से ना बात करके सहेलियों की दादियों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही मैं हूँ। और ये देखिए अब शाम का समय हो गया है तो माता रानी की आरती हम कर रहे हैं। और हमारे गांव के मंदिर में एक बहुत सुंदर आरती होती है, जो मैं आपको 2 लाइन सुना रही हूँ। यदि आपको कहीं मिले तो मुझे भी भेज दीजिएगा। तो हमारे गांव के मंदिर में ये आरती होती है। ओम जय देव जय देव, जय जय जगदाम्बे, नीराजन भवलोचन, मोचय भयाम्बे, माहिल मोचय भयाम्बे, कैलासोपर सुंदर, मणिमय मंदिर गान, माहे मणिमय मंदिर गान, त्वन्द्यान्ति मनहता पर शंकर सहिताम। ओम जय जय देव जय जय जगदम्बे। जगत जननी जगदम्बा आप सबकी मनोकामना पूरा करे। धन्यवाद।